प्रदोष व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत है। यह प्रदोष व्रत मंगलवार को है। मंगलवार को होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में आते हैं। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से कलह, आर्थिक संकट और विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी को सोमवार को देर रात 12:24 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी को देर रात 1:11 पर। ऐसे में प्रदोष व्रत 26 जनवरी को रखा जाएगा। पूजा का समय होगा शाम को 5:56 से रात्रि 8:35 तक। भौम प्रदोष व्रत के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। त्रयोदशी तिथि पर वेदार्थ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:55 तक। राहु काल का समय रहेगा 3:14 से 27 से 4:34 तक। शास्त्रों के अनुसार राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जिन कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है, इससे यह भी दूर होती है। साथ ही अशुभ ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर जगह को पवित्र करें। अब सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर चौकी के चारों ओर कलावा बांधें। अब भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित करें। शिव जी के चरणों पर गंगा जल अर्पित करें और भगवान को फूल माला अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन लगाएं। शिव प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर धतूरा और भांग चढ़ाएं। भांग धतूरा ना मिलने पर मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। अब भगवान शिव को भोग लगाएं। भौम प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे। उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया।
किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन से पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं होती।